सुप्रभात। आज गीतिका का 11वां पाठ जो कर्तव्य का पुण्य है उसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क है, जिसमें मौखिक प्रश्न होता है। मौखिक प्रश्न है ओरल क्वेश्चन। तो उसमें का क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला है, किन तीन आदमियों की मृत्यु एक साथ हुई? किन तीन आदमियों की मृत्यु एक साथ हुई? तो उसका उत्तर होगा कि महल में राजा, साधु और किसान, ये तीन आदमियों की मृत्यु एक साथ हुई। इसी का दूसरा प्रश्न है, राजा, साधु और किसान की मृत्यु कहाँ कहाँ और कैसे हुई? तो जो हम पहले का उत्तर बताए, तो उसी प्रकार राजा की मृत्यु महल में, झोपड़ी में साधु की मृत्यु और खेत में किसान की मृत्यु हुई। तीसरा प्रश्न है, साधु की अंतिम इच्छा क्या थी? साधु की अंतिम इच्छा क्या थी? तो साधु की अंतिम इच्छा थी कि उसकी समाधि कुटी में ही बना दी जाए, यानी कुटी में ही समाधि बनाने की उनकी अंतिम इच्छा थी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आंखें खोलने पर राजा और साधु कहाँ थे? आंखें खोलने पर राजा और साधु कहाँ थे? तो इसका उत्तर होगा कि राजा सोच रहा था कि महल में उसके ही चर्चे होंगे, लोग बिलख रहे होंगे, लेकिन उसने देखा जो राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, यानी राजा आंख जब खोले तो वहाँ देखे कि युवराज की राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है। और उसी प्रकार साधु ने देखा कि लोग उसकी समाधि पर, वो सोचने लगा कि समाधि पर जमा होंगे, लोग पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन उनकी समाधि पर न कोई पूजा अर्चना कर रहा था और न ही वहाँ पर कोई था, यानी वहाँ कोई नहीं था। तो आंखें खोलने के बाद ये देखे कि समाधि पर कोई नहीं था, और राजा के जो देखे कि हमारे इमारत में या हमारे महल में सभी लोग रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, लेकिन वहाँ तो जो राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है। पांचवा प्रश्न है, फलदार पेड़ों की राह किसके सामने थी? फिर से प्रश्न को सुनिए, फलदार पेड़ों की राह किसके सामने थी? तो फलदार पेड़ों की राह किसान के आगे, किसान के सामने थी। उसके बाद ग प्रश्न है, जो कि लिखित प्रश्न है, इसको आप लोग फेयर में कीजिएगा। तो ग प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, राजा और साधु अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी क्यों मानते थे? राजा और साधु अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी क्यों मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि राजा और साधु आप अपने को स्वर्ग का अधिकारी इसलिए मानते थे कि राजा अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया था और राज्य का विस्तार भी किया था, बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। उसी प्रकार साधु ने भी बोला कि हमने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, तीर्थ यात्रा किए हैं, धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं, इसलिए दोनों अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी मानते थे। दूसरा प्रश्न है उसी का, ग का ही दूसरा प्रश्न,
कि राजा और साधु ने अपने कौन से कर्तव्यों की अवहेलना की थी। राजा और साधु ने अपने 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 कौन से कर्तव्यों की अवहेलना की थी। तो राजा का कर्तव्य होता था कि प्रजा का पालन करना, तो प्रजा दुखी रहा करता था और अपने ऐशो आराम में था। बहुत सारे राजमहल में सुख भोगना शुरू किया था, भोग रहा था, लेकिन प्रजा की कोई सेवा नहीं कर रहा था। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन करना, लेकिन वो नहीं कर रहा था, उसकी अवहेलना कर रहा था। साधु ने अपने बूढ़े माता पिता की अवहेलना किया, बूढ़े माता पिता की सेवा की अवहेलना की। तो ये दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों से हट कर काम किया, अपने अपने कर्तव्यों का अवहेलना किया। तीसरा प्रश्न है, राजा और साधु मरने के बाद क्या देखकर निराश और दुखी हो गए। राजा और साधु मरने के बाद क्या देखकर निराश और दुखी हो गए। तो इसके पहले हम वीडियो में भेजे आप लोगों को कि उसमें बताया गया था कि राजा और साधु मरने के बाद क्या देखकर निराश और दुखी हो गए। तो मरने के बाद देखा कि राजा ने महल जो बनवाया, तो वो देखा कि हम जब इमारत बनवाए तो सारे लोग हमको मरने के बाद उसमें रोएंगे बिलखेंगे, लेकिन वो नहीं देखे। वो कहे कि अरे भाई इसमें तो कोई रो नहीं रहा है, और युवराज की राज्याभिषेक हो रहा है, तो युवराज के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, लोग युवराज की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। और साधु ने देखा कि उसकी समाधि पर कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहा है, कोई वहाँ धूप अगरबत्ती नहीं जला रहा है, वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये देख कर के वो लोग दोनों राजा और साधु दुखी हो गए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, किसान थोड़ी देर और अपने परिवार को क्यों देखना चाहता था। किसान थोड़ी देर और अपने परिवार को क्यों देखना चाहता था। तो किसान थोड़ी देर अपने परिवार को इसलिए देखना चाहता था कि बेटे को खेत सींचते देख लूं, बेटे को खेत सींचते देख लूं। यानी वो चाहता था कि हमारा बेटा जो है खेतों को ठीक से सिंचाई करता है कि नहीं, तो ये हम देख लेंगे तो हमको संतुष्टि मिल जाएगी। तो थोड़ी देर और हम अपने परिवार वालों को देख लें, अपने बेटे को देख लें, ताकि वो खेत की सिंचाई ठीक से करता है कि नहीं करता है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद अगला जो घ है, तो सही उत्तर का निशान सही का लगाना है। तो उसमें पहला प्रश्न है, राजा, साधु और किसान के प्राण कैसे निकले थे। राजा, साधु और किसान के प्राण कैसे निकले थे। तो उसमें दूसरा सही होगा सोते हुए। पहला है खाते हुए, दूसरा है सोते हुए। तो इसके पहले भी हम ओरल क्वेश्चन मौखिक प्रश्न में बताए थे कि उसमें कहाँ राजा, साधु और किसान की मृत्यु कहाँ कहाँ और कैसे हुई। तो सोते हुए हुई है। और कहाँ, तो साधु की मृत्यु झोपड़ी में और राजा की मृत्यु महल में, और खेत में किसान की मृत्यु। तो उसी प्रकार राजा, साधु और किसान के प्राण कैसे निकले थे, तो सोते हुए, दूसरा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, साधु की अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी समाधि कहाँ बनाई गई। तो पहला सही होगा कुटी में। तीसरा प्रश्न है, राजा, साधु और किसान मरने के बाद किसके दरबार में पहुँचे। राजा, साधु
और किसान मरने के बाद किसके दरबार में पहुँचे? तो यमराज के दरबार में पहुँचे। यमराज के, जो दूसरा सही है उसमें सही का निशान लगाना है। चौथा प्रश्न है, अंत में स्वर्ग किसे मिला? तो इसमें पहला सही होगा, किसान को, उसमें सही का निशान लगाइए। उसके बाद अंगव प्रश्न है, केवल हाँ या नहीं में उत्तर देना है। केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला है, राजा ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्मृति के रूप में एक बड़ी सुंदर इमारत बनवा दी थी। तो हाँ, वो अपने जीवन काल में अपनी याद के लिए, अपनी स्मृति के लिए एक बड़ी सुंदर इमारत बनवाई थी। तो ये हाँ होगा। दूसरा प्रश्न है, राजा का असली कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। तो इसमें भी हाँ होगा। तीसरा प्रश्न है, चित्रगुप्त ने साधु को सच्चा त्यागी बताया था। चित्रगुप्त ने साधु को सच्चा त्यागी बताया था। तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न, किसान अपने बेटे को खेत सींचते देखना चाहता था। हाँ, हाँ सही होगा इसमें। पांचवा है, राजा और किसान को स्वर्ग तथा साधु को नरक मिला। राजा और किसान को स्वर्ग तथा साधु को नरक मिला नहीं। उसके बाद 6 है, किसने कहा और किससे कहा। तो पहला में है, आप क्या सोचते हैं, आप किसके अधिकारी हैं। तो यमराज ने कहा साधु से। दूसरा प्रश्न है, मुझे उनके पास जाने से कौन रोक सकता है। तो साधु ने कहा यमराज से। तीसरा है, भजन कीर्तन तक को समय न निकाल सका। किसान ने कहा यमराज से। चौथा है, किसान का कर्तव्य है लोगों का पेट भरना। चित्रगुप्त ने कहा किसान से। बस 11वां पाठ का यही प्रश्न उत्तर है। आप लोग अपने शब्दों में भी कुछ बढ़ा करके अपना लिखिए, जो अपने विवेक और बुद्धि से आप लोग भी इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।